डरेंगे, जो कि है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है एक और चांस देने को उन यूपीएससी एस्पिरेंट को जिन्होंने अपने लास्ट अटेम्प्ट को एग्जॉस्ट कर लिया है। ये क्या केस है, ये केस क्यों सुप्रीम कोर्ट गया, आज हम इस वीडियो की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने करंट हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या ये माजला है, क्या ये केस है, हम देखते हैं। जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो चुका था, उन्होंने ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि हमें एक और चांस चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के कारण, जो आपको पता होगा, देखिए अभी कोविड-19 चल रहा है, उसके कारण हम लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं और इसके चलते हुए हमें एक लास्ट अटेम्प्ट चाहिए। और ये केस क्यों सुप्रीम कोर्ट गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है एक और चांस देने को उन एस्पिरेंट्स को जिन्होंने अपना लास्ट अटेम्प्ट भी एग्जॉस्ट कर लिया है और ये प्ली है जो डिसमिस कर दी गई है। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जज थी, ये 3 लोगों की जज थी। इसमें कौन कौन थे? इसमें थे हमारे एम खानविलकर, इंदु मल्होत्रा एंड अजय रस्तोगी। ये जो 3 जज हैं, इन्होंने ये जो वर्डिक्ट थी, ये प्ली थी, ये डिसमिस कर दी है और इनका फाइनल वर्ड ये था कि डिसमिस। इन्होंने ना आगे कुछ बताया ना पीछे कुछ बताया, इन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला, डिसमिस, और ये केस डिसमिस कर दिया गया। देखिए, जो हमारा अभी पिछले साल से कोविड-19 चल रहा था, बल्कि मैं बोलूँगा उससे पिछले साल से इंडिया में पिछले साल कोविड-19 आया, अक्टूबर में एग्जाम्स हुए, अक्टूबर में फॉर्म भरे, फिर एग्जाम्स हुए। फिर आपको पता होगा कोविड-19 के कारण कई बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाए और बच्चों का ये मानना था कि हमको एक और चांस मिलना चाहिए क्योंकि कोविड-19 के कारण हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं। इसके चलते हुए ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी, उसमें बच्चों ने एक चांस और मांगा था और उन्होंने बोला था कि जिसकी एज हो गई है पूरी, उसको एक और चांस दिया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट तो सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई भी एक अटेम्प्ट नहीं मिलेगा जिससे अगर देखिए, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम लोग आपको एक अटेम्प्ट और दे सकते हैं, जिसकी जैसे अगर समझ लीजिए आपके पास अटेम्प्ट्स बचे, पूरे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं। आपको पता होगा जो जनरल कैटेगरी होती है, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, जो जनरल कैटेगरी होती है उसके पास होते हैं 6 अटेम्प्ट्स, उनकी अपर एज लिमिट होती है 32 साल। जो ओबीसी कैटेगरी होती है उनके पास होते हैं 9 अटेम्प्ट, उनकी एज होती है अपर एज लिमिट होती है 35 साल। और जो SC ST के कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास कोई भी अटेम्प्ट नहीं होते हैं, मतलब वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन उनकी अपर एज होती है 37 साल। देखिए आप, तो क्या हुआ था ये, जब ये केस हुआ कोविड-19 का, बच्चों ने पिटीशन डाली और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम लोग आपको रिलैक्सेशन तो दे सकते हैं, लेकिन आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी अगर आपने अपने अटेम्प्ट्स पूरे कर लिए हैं और आपके पास एक भी अटेम्प्ट नहीं बचा, तब आपको एक रिलैक्सेशन मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी एज ही पूरी खत्म हो गई, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनरल कैटेगरी होती है उसकी एज होती है 32 साल, 32 ईयर्स, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर आपकी एज जैसे समझ लीजिए 32 साल है, ठीक है, और वो पूरी हो गई है, तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, समझ लीजिए आपने 6 अटेम्प्ट दिए, ठीक है, और 6 अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हो पाया, तब आपको एक 7वां अटेम्प्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी एज 32 साल है और आप 33 में जा रहे हैं
और आपकी अटेम्प्ट्स भी सारे खत्म हो गए हैं, तब आपको इसमें कोई एज लिमिट जो आपका वो था रिलैक्सेशन वो नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास अटेम्प्ट्स हैं और या फिर जिनकी एज खत्म हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल बता दिया कि अब आपके पास आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप या तो स्टेट सर्विसेज की तैयारी करिए या तो किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। जो हमारे एडवोकेट थे श्याम दीवान, CU सिंह, PS नरसिम्हा राव, उन्होंने देखिए ये एक आर्टिकल है अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर और ये सबमिट हुई थी कि रिलैक्सेशन इन एज बार वुड बी आर्बिट्री एंड अनरीजनेबल। जो कोविड-19 है, ये एक और आर्टिकल है। आर्टिकल में लिखा है कि कोविड-19 ने बहुत लोगों का नुकसान करा एंड कोविड-19 ड्रास्टिकली चेंज देयर पोजीशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो फाइनल मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो और डिसमिस। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्ड ही था डिसमिस। लेकिन ये पिटीशन किसने फाइल की थी? ये पिटीशन फाइल की थी एडवोकेट अनुश्री कपाडिया ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीविड स्टूडेंट्स। मतलब जिन स्टूडेंट्स की एज तो पूरी हो गई थी, जैसे जनरल कैटेगरी की एज थी 32 साल, समझ लीजिए आप 32 साल उनकी एज थी जनरल कैटेगरी की, 35 साल थी OBC कैटेगरी की और SC ST की थी 37 साल। अगर इनकी एज पूरी हो गई हो तब भी इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए, और अगर इनके अटेम्प्ट्स पूरे हो गए हो तब भी इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो में, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आपको इसी तरीके की करंट अपडेट्स चाहिए तो आप करंट हब को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।